आप सभी को जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री सीताराम। मैं राम प्रताप आज आप सभी की सेवा में उपस्थित हूँ। एक मकसद है हमारे आने का। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे संवत 2081 का नवरात्रि पक्ष प्रारंभ हो रहा है, जो इस बार 2024 में ये नवरात्रि 9 अप्रैल से प्रारंभ होकर के 17 अप्रैल तक चलेगी। इसमें कुछ गलतियां हम लोग करते हैं अनजान में। जब नहीं पता है होता है तो हम अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो गलती ये है कि हम लोगों को नहीं पता होता है कि हमें किस देवी देवता की कितनी परिक्रमाएं करनी है। इस बाबत में ये वीडियो हम बना रहे हैं कि किस देवी देवता की हमको कितनी परिक्रमा करनी है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ में, अपने जानने वालों के साथ में इसको शेयर करिए, और ताकि अधिकतर लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। इस दास का आपको पुनः कोटि कोटि प्रणाम। चलिए बात करते हैं कि किस देवी देवता की कितनी परिक्रमा हमको करनी चाहिए। थोड़ा नज़दीक आ जाते हैं। तो हम नहीं जानते हैं तब करते हैं, लेकिन यदि हमको पता हो जाता है कि हमें कब किसकी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, तब हम उसी हिसाब से काम करते हैं, है ना दोस्तों। जब सभी ग्रह हम पता है, हमने पढ़ा भी होगा कि सब ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और सभी ग्रहों को साथ लेकर के सूर्य महासूर्य की परिक्रमा कर रहा है। तो भारतीय धर्म में पवित्र स्थलों के चारों ओर श्रद्धा भाव से जब हम चलते हैं तो उसी को परिक्रमा या प्रदक्षिणा कहते हैं। षोडशोपचार पूजा का एक अंग है। दुनिया के सभी धर्मों में परिक्रमा का प्रचलन है। हिंदू धर्म की देन है। भगवान गणेश और कार्तिकेय ने भी परिक्रमा की थी। ये प्रचलन वहीं से शुरू हुआ जब से उन लोगों ने परिक्रमा की। परिक्रमा मार्ग और दिशा प्रगतम दक्षिणमिति प्रदक्षिणम, अर्थात दक्षिण भाग की ओर से हमको गति करना चाहिए, उसी को हम प्रदक्षिणा कहते हैं। तो जो दाहिना अंग हमारा होता है ये देवताओं की ओर होता है, इसीलिए व्यक्ति को दाहिनी तरफ से अपनी परिक्रमा करनी चाहिए। शब्द कल्प ध्रुव में कहा गया है कि देवता को उद्देश्य करके दक्षिणावर्त भ्रमण करना ही प्रदक्षिणा है। ये तो बात हो गई प्रदक्षिणा की, आप सभी जानते होंगे। कुछ परिक्रमाएं हैं, जैसे देव मंदिर और मूर्ति की परिक्रमा हम लोग करते हैं। विशेषकर गलतियां हमारी माताएं बहनें करती हैं कि जब वो परिक्रमा लगाने लगती हैं तो 7 हों, 11 हों, 5 हों, 21 हों, इतनी परिक्रमाएं वो लगाती हैं। ये बातें तब होती हैं जब हमको पता नहीं होता है। जैसे कुछ देव मंदिर हैं, हमारे मूर्तियां हैं, उनकी परिक्रमा हम करते हैं। जैसे देव मंदिर में जगन्नाथपुरी की परिक्रमा होती है, रामेश्वरम की होती है, तिरुवनमल की होती है, तिरुवनंतपुरम की परिक्रमा होती है। देव मूर्तियों में शिव जी की परिक्रमा होती है, दुर्गा जी की परिक्रमा होती है, गणेश जी की परिक्रमा होती है, विष्णु जी की परिक्रमा होती है, हनुमान जी की परिक्रमा होती है, कार्तिकेय भगवान की परिक्रमा होती है, आदि सब देव मूर्तियां हैं, इनकी परिक्रमा की जाती है। कुछ नदियों की भी परिक्रमा की जाती है, जैसे नर्मदा की परिक्रमा बड़ी प्रचलित है, गंगा जी की परिक्रमा की जाती है, सरयू प्रदक्षिणा होती है, क्षिप्रा होती है, गोदावरी, कावेरी आदि नदियों की भी परिक्रमा की जाती है। पर्वतों में जैसे गोवर्धन की परिक्रमा है, हम लोगों को साल में नहीं 5 साल में एक बार तो गोवर्धन की परिक्रमा करनी ही चाहिए। गिरनार, कामदगिरी, तिरुमलय आदि की परिक्रमाएं की जाती हैं। वृक्षों में पीपल और बरगद की परिक्रमा मानी गई है। तीर्थों में 84 कोष की परिक्रमा आप सब जानते हैं। नैमिषारण्य में फाल्गुन के मास में जाकर के लोग परिक्रमा करते हैं। अयोध्या की परिक्रमा की जाती है। उज्जैन या प्रयाग 5 कोषीय परिक्रमा है। ठीक, तो इस प्रकार से कुछ 4 धाम की परिक्रमा भी लोग करते हैं। ये परिक्रमा का बड़ा एक परिसर है। भारत खंड की परिक्रमा लोग करते हैं, जिसमें पूरे भारत का भ्रमण लोग करते हैं।
इसमें सिंधु की यात्रा, दूसरे में गंगा की यात्रा, तीसरे में ब्रह्मपुत्र की यात्रा, चौथे में नर्मदा, पांचवें में महानदी, छठे में गोदावरी, सातवें में कावेरा, आठवें में कृष्णा और अंत में जाके कन्याकुमारी में इस यात्रा का अंत हो जाता है। ये तो भारत की पूरी परिक्रमा है जो कम ही लोग कर पाते हैं। मनुस्मृति में दिया गया है कि विवाह में वधू और वर अग्नि के चारों ओर 3 बार प्रदक्षिणा करने का विधान बतलाया गया है, जबकि 3 और 4 कुल मिलाकर के 7 बार प्रदक्षिणा करते हैं तो विवाह संपन्न माना जाता है। अब हम आते हैं अपनी मेन बात पर कि हमको किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। तो भगवान शिव की हमको आधी परिक्रमा करनी चाहिए। आप सबने देखा होगा भगवान शिव का जो मंदिर होता है उसका प्रवेश द्वार अक्सर पूरब ही बनाया जाता है, तो हमको पूरब के गेट से प्रवेश करना चाहिए और दक्षिण के गेट से निकल करके परिक्रमा लगा के एक अर्घा बना होता है उसको लांघना नहीं चाहिए, अर्थात आधी परिक्रमा ही भगवान शिव की करनी चाहिए। माता दुर्गा की परिक्रमा सब जानते हैं हमारे विद्वान लोग कि एक परिक्रमा की जाती है, लेकिन हमारी माताएं बहनें कुछ गलती कर देती हैं, वो 7 परिक्रमा 9 परिक्रमा आदि लगाती हैं। नहीं, माँ दुर्गा की एक परिक्रमा ही करनी चाहिए। हनुमान जी का जब हम पूजन करते हैं, हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा करते हैं, गणेश जी की मूर्ति की परिक्रमा करते हैं, तो ये 3 परिक्रमाएं हमको करनी चाहिए। भगवान विष्णु का जब पूजन करते हैं उनकी मूर्ति की परिक्रमा हमको 4 बार करनी चाहिए। फिर जब हम सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं तो सूर्य भगवान को 4 बार हमको प्रदक्षिणा करनी चाहिए। अमावस्या के दिन जब सोमवारी अमावस्या पड़ती है, सोमवार को अमावस्या पड़ती है, तो माताएं पीपल के वृक्ष का पूजन करती हैं। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा हमको 108 करनी चाहिए। जिन देवताओं की प्रदक्षिणा का विधान शास्त्रों में प्राप्त नहीं हो पाया है उनकी 3 प्रदक्षिणा की जाती है। जिसके बारे में नहीं ज्ञात है कि किसको कितनी प्रदक्षिणा करनी है तो हम 3 प्रदक्षिणा कर लेते हैं। अब बात आती है जैसे कहीं यज्ञ कुंड बना है, यज्ञ मंडप बना है, उसकी परिक्रमा लोग 7 करते हैं, 11 करते हैं, 21 करते हैं, 108 करते हैं, 1000 करते हैं, तो वहाँ पर संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ मंडप में समस्त देवी देवता विराजते हैं। तो किसी की 11, किसी की 3, किसी की 4, किसी की 1, किसी की आधी, इस तरह से मिला करके वहाँ पर संशय नहीं करना चाहिए कि किस देवता की कितनी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। कर्मलोचन ग्रंथ है एक, कर्मलोचन ग्रंथ। उस कर्मलोचन ग्रंथ में लिखा गया है एका चंडया रवे सप्त तिस्त्रः कार्या विनायके हरेस्तस्त्रः कर्तव्या शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा। अर्थात दुर्गा जी की 1, सूर्य की 7, गणेश जी की 3, विष्णु भगवान की 4 एवं शिव जी की आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। श्री गणेश की 3 परिक्रमा ही करनी चाहिए, जिससे गणेश जी भक्तों को रिद्धि सिद्धि सहित समृद्धि का वरदान देते हैं। पुराणों के अनुसार श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी की 3 परिक्रमा करने का विधान बताया गया है। माता दुर्गा माँ की 1 परिक्रमा की जाती है। माता अपने भक्तों को शक्ति प्रदान करती हैं। भगवान नारायण अर्थात विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा करने पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। एकमात्र हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं सूर्य, जिनकी 7 परिक्रमा करने पर सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रायः सोमवती अमावस्या को महिलाएं पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमाएं करती हैं। हालांकि सभी देव वृक्षों की परिक्रमा करने का विधान है। जिन देवताओं की प्रदक्षिणा का विधान नहीं प्राप्त है उनकी 3 प्रदक्षिणा की जा सकती हैं। लिखा गया है यस्त्रिः प्रदक्षिणं कुर्यात् साष्टांग प्रणामकं दशाश्वमेधस्य फलं प्रापुन्नात्र संशयः।
काशी ऐसे ही प्रदक्षिणा के लिए पवित्र मार्ग है, जिसमें यहाँ के सभी पुण्यस्थल घिरे हुए हैं, जिस पर यात्री चलकर काशी धाम की प्रदक्षिणा करते हैं। ऐसे ही प्रदक्षिणा मार्ग मथुरा, अयोध्या, प्रयाग, चित्रकूट आदि में भी हैं। मनुस्मृति में विवाह के समक्ष वधू को अग्नि के चारों ओर 3 बार प्रदक्षिणा करने का विधान बतलाया गया है, जबकि दोनों मिलाकर के 7 प्रदक्षिणा करते हैं तो विवाह संपूर्ण माना जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आता है तो दोस्तों कमेंट करके बताइए। इसी तरह की कुछ नई जानकारी लेकर के फिर अगले वीडियो में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राम।